हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा डे 1 है सी टैट हिंदी पैडागोजी जो सीरीज़ है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए। और आपने अगर हमारे और सब्जेक्ट के सेशंस नहीं देखे, साइंस, इंग्लिश और CDP की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सभी वीडियो के लिंक्स अवेलेबल होते हैं और आपको पेड नोट्स भी अवेलेबल होंगे। सो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। सो आइए हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या होता है। सो नंबर 1, भाषा का परिचय। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह शब्दों और वाक्यों का समूह है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का उद्देश्य वैचारिक आदान प्रदान है। मानव का जन्म होते ही भाषा की प्रक्रिया शुरू होती है। धीरे धीरे बोलना, पढ़ना और लिखना सीखकर व्यक्ति भाषा में निपुण होता है। सो ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि भाषा का परिचय, इससे आप क्या समझते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये शब्दों और वाक्यों का एक जोड़ा होता है जिससे हम अपने जज्बात, यानी कि हमारे जो फीलिंग और इमोशंस होते हैं और सोच दूसरों तक समझाते हैं। और क्या है, भाषा का मेन मकसद है विचारों का आदान प्रदान। जब इंसान पैदा होता है तब से ही भाषा सीखने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बोलना, पढ़ना और लिखना सीखकर इंसान भाषा में माहिर हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा, भाषा का परिचय, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं भाषा का अर्थ। शब्द भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा एक अर्जित सीखी जाने वाली संपत्ति है जिसे अनुभव और अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। सो ये क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट है भाषा का अर्थ, इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से आया है जिसका मतलब होता है बोलना, है ना। भाषा एक अर्जित यानी कि सीखने वाली संपत्ति है जो अनुभव और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से मिलती है। सो नंबर 3 पॉइंट, भाषा की विशेषताएं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। सो पहला है अर्जित संपत्ति। भाषा को केवल प्रयोग और आदान प्रदान के माध्यम से सीखा जा सकता है। सो इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं, भाषा अर्जित, है ना। तो जो भाषा की विशेषताएं हैं, इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा भाषा संपत्ति। तो इसमें क्या होता है, भाषा को सिर्फ इस्तेमाल और आदान प्रदान के माध्यम से सीखा जा सकता है। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा सामाजिक और परंपरागत, है ना, परंपरागत सामाजिक भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी होती है। सो ये पॉइंट हमें बताता है सामाजिक और एक भाषा सामाजिक और संस्कृति से जुड़ी होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ थर्ड है अनुकरण से सीखना। बच्चे भाषा का अधिगम अनुकरण के माध्यम से करते हैं। आगे के भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ओके, सो इसके बाद का पॉइंट है परिवर्तनशील। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, जैसे नए शब्दों का आना या पुराने शब्दों का उपयोग कम होना। लास्ट पॉइंट है व्यवस्था। प्रत्येक भाषा में अपनी विशेष व्यवस्था होती है और ध्वनि और वाक्य संरचना और वर्णमाला। सो ये पॉइंट्स हमने पढ़े, ये हम क्या समझते हैं इनसे। सो हम थर्ड पढ़ रहे थे अनुकरण से सीखना। बच्चे भाषा को अनुकरण यानी कि इमिटेट के ज़रिए सीखते हैं। और उसके बाद है हमारा पॉइंट परिवर्तनशील। इससे हम क्या समझते हैं, भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्दों का आना या पुराने शब्दों का यूज़ कम होना। फिर लास्ट पॉइंट था हमारा व्यवस्था।
इसका मतलब है हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, जैसे कि ध्वनि, वाक्य का रचना और वर्णमाला। ये सब क्या है? ये सब व्यवस्था है। अब हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। नंबर 4 है भाषा अधिगम, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है? आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये होता है भाषा का अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। भाषा अधिगम में बच्चों का समाज और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के माध्यम से भाषा के दक्षता प्राप्त करते हैं। तो वो आइए हम इसको समझते हैं। 4th पॉइंट में हम समझते हैं भाषा अधिगम, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने का एक लगातार प्रोसेस है जो बचपन से शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। भाषा अधिगम ये क्या होता है? बेसिकली भाषा अधिगम में बच्चों का जो परिवार और उनका पर्यावरण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इन्वायरमेंट जो होता है और फैमिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए भाषा में महारत हासिल करते हैं, मतलब वो निपुण हो जाते हैं। और भाषा अधिगम के मुख्य जो चरण होते हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिकली वो क्या होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि सुनना मतलब लिसनिंग, बोलना मतलब क्या है? स्पीकिंग, और पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। आई होप ये आपको क्लियर है। नंबर 5th पॉइंट में है भाषा अर्जन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। ये क्या होता है हम समझते हैं इसको। भाषा अर्जन का मतलब होता है प्राकृतिक तरीके से भाषा सीखना। जैसे बच्चे अपने परिवार और समाज के से भाषा सीखते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जहाँ बच्चा बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपनी मातृभाषा को समझता और बोलता है। भाषा अर्जन में संवेदनशील काल, यानी कि सेंसिटिव पीरियड महत्वपूर्ण है, जब बच्चे जल्दी और प्रभावी रूप में भाषा सीख सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट है हमारा भाषा अर्जन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। हमने इसे इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ा है। आई होप आपको वो समझ में आया। भाषा अर्जन क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन का मतलब है, क्या मतलब होता है? ये होता है नेचुरल तरीके से भाषा सीखना। जैसे बच्चे अपने परिवार और समाज से भाषा सीखते हैं। ये एक क्या होता है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि स्वाभाविक प्रोसेस होता है जहाँ बच्चा बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के अपनी मातृभाषा को समझता और बोलता है। भाषा अर्जन में सेंसिटिव पीरियड, यानी कि संवेदनशील काल का भी अपना रोल होता है, जब बच्चे जल्दी और आसानी से भाषा सीखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। इन दोनों का हम अब डिफरेंस देखेंगे। हमने भाषा अधिगम पढ़ लिया और भाषा अर्जन भी पढ़ लिया, तो अब इन दोनों में क्या क्या भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। पहला है अधिगम। यह एक सिखाई जाने वाली प्रक्रिया है जहाँ के माध्यम से बच्चों को भाषा के नियम और संरचनाएं सिखाए जाते हैं। अर्जन क्या होता है? अर्जन यह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपने परिवेश में से भाषा सीखते हैं। 6 पॉइंट में हम डिफरेंसेस को देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में। बेसिकली जो अधिगम होता है वो क्या होता है? ये एक ऐसी सीखे जाने वाली प्रोसेस है जहाँ जो टीचर्स होते हैं बच्चों को भाषा के नियम और स्ट्रक्चर सिखाते हैं, है ना। ये क्या होता है? एक फॉर्मल होता है, मतलब एक फॉर्मल तरीका होता है जिससे बच्चे क्या करते हैं? लैंग्वेज को सीखते हैं। और अर्जन क्या होता है? अर्जन एक स्वाभाविक, है ना, और प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपने आसपास के लोगों से बिना फॉर्मल एजुकेशन से सीखते हैं, यानी कि उन्हें पता भी नहीं चलता बच्चों को और वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। 7 पॉइंट है भाषा अधिगम के सिद्धांत। क्या होता है? नैतिक सिद्धांत, यानी कि नेटिविस्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के पास
जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता होती है। सामाजिक सिद्धांत यानी कि इसके अनुसार बच्चे भाषा को सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं और संवाद के माध्यम से इसका विकास होता है। और संगठनात्मक ये क्या होता है, आत्मक सिद्धांत में कॉग्निटिव थ्योरी हम इसको बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर भाषा सीखते हैं। आइए हम इन सिद्धांत को समझते हैं कि ये सिद्धांत जो होते हैं, भाषा के सिद्धांत, ये क्या हमें एक्सप्लेन करते हैं, इनके थ्रू हमें क्या सीखने को मिलता है। बेसिकली जो भाषा अधिगम का सिद्धांत, इसमें हम सीखते हैं जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटिविस्ट थ्योरी यानी कि नैतिक सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों में जन्म से भाषा सीखने की क्षमता होती है। और सेकंड पॉइंट है सामाजिक सिद्धांत, यानी है इसके अनुसार बच्चे भाषा को सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं और इसके विकास में संवाद का महत्व होता है। नाउ थर्ड है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके अनुसार बच्चे अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर भाषा सीखते हैं। आई होप ये आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए। अब 8 पॉइंट है भाषा की शिक्षा के दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग। ये क्या होता है, संस्कृत, व्याकरण और संवाद दृष्टिकोणों को जानें। पहला है संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने और लिखने के सही संचार कौशल का अभ्यास करें। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चों की भाषाई विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समझें। बेसिकली हमने ये सभी पॉइंट्स इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ी है। अभी हम यहाँ पे समझते हैं। तो इसमें क्या है, भाषा की शिक्षा के दृष्टिकोण, ये क्या बेसिकली बताता है, भाषा की शिक्षा का दृष्टिकोण में हम समझते हैं कि जो संस्कृत, व्याकरण और संवाद आधारित दृष्टिकोण को समझें। हमें क्या करना है, जो ये अप्रोचेस दिए गए हैं लैंग्वेज टीचिंग के, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें संस्कृत और व्याकरण और संवाद आधारित दृष्टिकोण को समझना है। सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल। इसमें क्या होता है, इसमें बोलने और लिखने में सही संचार जो कौशल होते हैं उनका अभ्यास करना होता है। और लास्ट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। इसमें होता है बच्चों के भाषा विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में समझना। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ अब है हमारा भाषा और रूप संरचना। पहला है भाषा का महत्व। भाषा समाज के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, रूप वाक्य, संरचना और सार्थक प्रयोग। रूप वाक्य क्या होता है, यह वाक्य की संरचना होती है जिसमें शब्दों का सही रूप में प्रयोग किया जाता है। और संरचना क्या होता है, शब्दों के जोड़ से वाक्य बनता है। वाक्य का संरचना विशेष नियमों पर आधारित होती है। सार्थक प्रयोग, किसी भी भाषा में शब्दों का सही स्थान और रूप में प्रयोग करना महत्वपूर्ण है ताकि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो। बेसिकली ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े ये क्या है, भाषा और वाक्य संरचना। आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है भाषा का महत्व यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है लैंग्वेज की। जो भाषा होता है हमारे थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था टाइप्स ऑफ यानी कि भाषा के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम समझते हैं पहला पॉइंट रूप वाक्य। ये क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। ये बताता है कि सेंटेंस कैसे सही तरीके से वर्ड से बनता है। दूसरा है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। ये वो रूल्स होते हैं जिनसे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड है सार्थक प्रयोग यानी कि मीनिंगफुल यूज़। हर वर्ड का सही जगह पे और सही फॉर्म में यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ सेकंड पॉइंट भाषा की विशेषताएं। भाषा की लिपि में पढ़ते हैं हिंदी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू जो होता है वो फारसी लिपि। ये क्या है,
बेसिकली ये क्या होते हैं, भाषा की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम पहला पढ़ते हैं स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज यानी कि लिपि। हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट है और इंग्लिश में क्या होती है, रोमन स्क्रिप्ट होती है, और उर्दू में कौन सी होती है, फारसी स्क्रिप्ट होती है यानी कि लिपि होती है, फारसी लिपि होती है। स्क्रिप्ट को हम लिपि कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। और आगे पढ़ते हैं, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी भाषा। भाषा समाज की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को दर्शाती है। यह समाज के विचारों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। नाउ सीमाबद्धता, प्रत्येक भाषा अपनी सीमाओं में बंधी होती है क्योंकि हर भाषा की कुछ खास विशेषताएं और नियम होते हैं। ये पॉइंट हमें क्या बताते हैं। पहला है संस्कृति की सभ्यता से जुड़ी भाषा, यानी कि इसको हम समझे, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, लैंग्वेज कनेक्टेड टू कल्चर। ये क्या होता है, भाषा हमारी कल्चर, ट्रेडिशन और सोसाइटी को दिखाता है। ये हमारे जो थॉट्स होते हैं यानी कि विचार और पर्सपेक्टिव एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। नाउ जो लास्ट था सीमाबद्धता, ये क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं, भाषा की जो बाउंड्रीज होती हैं लैंग्वेज की, वो ही होता है। हर लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशंस और रूल्स होते हैं। हर लैंग्वेज का क्या होता है, यानी कि हर भाषा का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं ना। आइए हम आगे के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हाँ, नाउ है हमारा भाषा अर्जन। ये क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। आइए हम इन सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला है अर्जन का अर्थ, किसी भी भाषा को व्यक्ति अपने प्रयासों से सीखता है। यह एक अर्जित संपत्ति होती है जो बच्चों में धीरे धीरे विकसित होती है। ये थर्ड पॉइंट में हम समझते हैं भाषा अर्जन। ये क्या होता है, बेसिकली जो भाषा अर्जन होता है, इसके हम अर्थ को समझते हैं। ये इसका अर्थ होता है, भाषा सीखना एक स्किल है जो ग्रेजुअली डेवलप्ड होती है, स्पेशली बच्चों में, है ना। नाउ भाषा अर्जन प्रक्रिया, सबसे पहले अधिगम पढ़ेंगे फिर कौशल। अधिगम में हम पढ़ते हैं, बच्चों का भाषा सीखना अनुकरण द्वारा होता है। वे अपने आसपास के वातावरण में दूसरों को बोलते हुए सुनकर भाषा सीखते हैं। और कौशल में लिखा है, भाषा अर्जन एक कौशल है जिसे समय के साथ अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है। भाषा अर्जन प्रक्रिया में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें हम लर्निंग में यानी कि अधिगम में पढ़ते हैं कि बच्चे लैंग्वेज इमिटेट करते हैं जो दूसरों को बोलते और हुए सुनते हैं। और सेकंड था ये कौशल। कौशल बेसिकली क्या होता है, एक स्किल होता है। लैंग्वेज सीखने का एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। आप भी जानते हैं कि अगर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं किसी लैंग्वेज की तो वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। नाउ चोम्स्की का सिद्धांत, इसमें क्या है, चोम्स्की के अनुसार बच्चों के अंदर जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड होता है जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करता है। अवचेतन प्रक्रिया, भाषा सीखने की प्रक्रिया अवचेतन होती है, जिसका मतलब है कि बच्चे यह नहीं जानते कि वे भाषा सीख रहे हैं और यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। और सेकंड है प्रथम भाषा का अर्जन, बच्चे अपनी मातृभाषा को सबसे पहले अर्जित करते हैं जिसे वे अपने परिवार और समाज से सीखते हैं। चोम्स्की का सिद्धांत में हम समझते हैं कि ये क्या बताते हैं हमको, कि जो चोम्स्की थे उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें सिद्धांत में हमें बताया गया कि चोम्स्की कहते हैं कि बच्चों के पास एक नेचुरल सिस्टम होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, यानी कि लैड कहा जाता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है, जिससे क्या होता है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं इंग्लिश में, जो हमने पढ़ लिया है, जो उन्हें लैंग्वेज सीखने में मदद करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं अवचेतन प्रक्रिया। ये क्या होता है, ये एक अवचेतन प्रक्रिया का मतलब होता है कि भाषा सीखने का प्रोसेस जो होता है अवचेतन मन से होता है, यानी कि बच्चे नहीं समझते कि वो लैंग्वेज सीख रहे हैं और ये वो नेचुरली सीख रहे होते हैं। नाउ प्रथम भाषा का अर्जन, ये क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चे अपनी मदर टंग सबसे पहले अपने घर और कम्युनिटी से सीखते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं।
सो नाउ भाषा सीखने में अभ्यास की भूमिका। अभ्यास बच्चों के लिए नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अभ्यास के भाषा का अच्छे से अर्जन नहीं हो सकता। अनुकरण में पढ़ते हैं, बच्चे वह भाषा अर्जित करते हैं जो वे अपने आसपास सुनते हैं और उस भाषा को अनुकरण इमिटेट करके बोलने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट से हम समझते हैं। भाषा सीखने की अभ्यास की भूमिका में जो पहले है यानी कि अभ्यास, इसमें क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। बिना प्रैक्टिस के बच्चे अच्छे से लैंग्वेज नहीं सीख पाते, यानी कि अच्छे से वो जो भाषा होती है वो सीख रहे होते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। दूसरा था अनुकरण। ये क्या होता है, इमिटेशन करना। बच्चे वो भाषा सीखते हैं जो वो सुनते हैं और फिर उसे इमिटेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं, भाषा अर्जन से जुड़ी अवधारणाएं। अवधारणाएं में हम पढ़ते हैं सबसे पहला स्मरण शक्ति। भाषा अर्जन में बच्चे की स्मरण शक्ति की भूमिका होती है। वे धीरे धीरे शब्दों और उनके अर्थ को याद करते हैं। अब है बातचीत और संवाद। बच्चों को दूसरों से बात करने का अवसर मिलना चाहिए जिससे वे भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं कि भाषा अर्जन से जुड़ी अवधारणाएं, यानी कि इंग्लिश में हमने इसको डिस्कस किया था, कंसेप्ट रिलेटेड टू लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें हम पढ़ते हैं स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी। ये क्या होता है, स्मरण शक्ति लैंग्वेज यानी कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बच्चे धीरे धीरे वर्ड्स और उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो याद करते हैं। दूसरा है बातचीत और संवाद। ये क्या है, बच्चों को दूसरों से बात करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो लैंग्वेज यूज़ करने में कंफर्टेबल फील करें, है ना। कुछ बातें हैं यहाँ पे 6 पॉइंट में। भाषा सीखने में बच्चा अवचेतन रूप से शब्दों और वाक्य संरचना को समझता है। दूसरा पॉइंट है, भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है जिसमें बच्चा समय के साथ माहिर बनता है। दोनों पॉइंट में हम समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं अनकॉन्शियस वे में, यानी कि मतलब उन्हें पता नहीं होता फिर भी वो लैंग्वेज सीख जाते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है और टाइम के साथ वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर नेचुरली समझ पाते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें बताया गया है भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। इसमें हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज जो यानी कि भाषा लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है और प्रैक्टिस से बच्चे इनमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब है हमारा भाषा अधिगम प्रक्रिया यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। अब है हमारा भाषा अधिगम प्रक्रिया यानी कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को पढ़ देंगे फिर उसके बाद इनके बारे में समझेंगे। पहला है अधिगम का अर्थ। अधिगम का मतलब है सीखना। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें व्यक्ति अनुभव से ज्ञान अर्जित करता है। हम इस पॉइंट से समझते हैं कि जो भाषा अधिगम प्रक्रिया है इसमें पहला पॉइंट है अधिगम का अर्थ। ये क्या होता है, अधिगम का मतलब है सीखना। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और इसमें व्यक्ति अनुभव और ज्ञान अर्जित करता है। और दूसरा पॉइंट में हम पढ़ते हैं अधिगम पर विभिन्न सिद्धांतकारों के विचार। पहला है गेट्स के अनुसार अधिगम है अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। और इसके बाद लिखा है वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सामान्य विचार, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। बेसिकली ये पॉइंट जो हमने पढ़े ये क्या है, इसको समझते हैं अधिगम पर विभिन्न सिद्धांतकारों के विचार। पहले हमने पढ़ा गेट्स के अनुसार अधिगम क्या है, अधिगम एक अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना होता है। और क्रो के अनुसार क्या है, सीखना क्या होता है, ये सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन होता है। पहले हमने पढ़ा गेट्स के अनुसार क्या होता है, जो अधिगम है व्यवहार में चेंजेस लाना
एक्सपीरियंस के थ्रू। ये क्या होता है, ये गेट्स के अनुसार हम समझते हैं कि अधिगम क्या होता है कि जो हमारे व्यवहार होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा क्रो के अनुसार क्या है, जो लर्निंग है यानी कि हमारा अधिगम है हैबिट और नॉलेज और एटीट्यूड डेवलप करता है ना। सो अभी हम पढ़ते हैं पावलोव के अनुसार ये क्या होता है, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम होता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है और सामान्य विचार क्या पढ़ते हैं इसमें, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सो थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं अधिगम की विशेषताएं। सो इसमें पहला है जीवन भर चलता है, परिवर्तन है, अनुकलन है, सार्वभौमिक है और अनुभवों का संगठन है। इसमें हम पढ़ते हैं जीवन भर चलता रहता है, इसमें सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परिवर्तन है, इसका मतलब है व्यक्ति अपने अनुभवों से अपने व्यवहार, विचार और इच्छाओं और भावनाओं में परिवर्तन करता है। अनुकूलन है, इससे सीखते हैं कि सीख कर व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने आपको ढाल सकता है। सार्वभौमिक है, इससे मतलब सीखते हैं हम सभी जीव जंतु सीखते हैं, यानी कि सभी सीखते हैं, जो लैंग्वेज होता है वो सभी सीखते हैं। अनुभव का संगठन है, यानी कि सीखना नए और पुराने अनुभवों का एक तंत्र है। निष्कर्ष में हम पढ़ते हैं। हमने अभी ये जो पॉइंट्स पढ़ा, ये आई होप आपको ये क्लियर है। और निष्कर्ष में हम पढ़ते हैं अधिगम जीवन भर चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को न केवल एक नए ज्ञान का अर्जन करने में मदद करती है बल्कि उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में भी सहायता करती है। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात सभी जीवधारी सीखते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो अधिगम होता है ये एक जो होता है जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया होता है, जो व्यक्ति न केवल एक ज्ञान का अर्जन करने में उसको मदद मिलती है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में भी इसको सहायता मिलती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल नोट्स है। क्या पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें हम पढ़ते हैं सीखना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी होता है। विद्यार्थी अपने साथियों, परिवार और शिक्षण से मिलकर सीखते हैं। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि जो सीखना होता है ये दोनों यानी कि पर्सनल और सोशल दोनों होता है। यानी कि जो सीखना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये सोशल भी है। स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी अपने आप से नहीं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार और जो उनके टीचर्स होते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करके वो सीखते हैं। सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में औपचारिक ज्ञान या प्रत्यक्ष रूप से भाषा को सीखना शामिल है। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने पर भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आती यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम हो तो उन्हें कठिनाई हो सकती है। सेकंड पॉइंट में हम क्या समझते हैं कि जो भाषा अधिगम का मतलब होता है किसी भी भाषा को फॉर्मली या डायरेक्टली सीखना। अगर जो विद्यार्थी है उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, यानी कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो सही है, तो वो लैंग्वेज जो होता है यानी कि भाषा होता है वो ईजिली सीख सकता है ना। लेकिन अगर जो विद्यार्थी है वो क्या है, वो शाय है, यानी कि वो शर्माता है और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है वो, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम क्या बोलते हैं, जो आत्मविश्वास है वो कम होता है, तो उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, है ना। मतलब थोड़ा कठिनाई उनको फेस करना पड़ता है लैंग्वेज सीखने के लिए। अब है क्रेशन का भाषा अधिगम सिद्धांत। इसमें पहला पॉइंट है समझने योग्य इनपुट। क्रेशन के अनुसार एक शिक्षक छात्रों को समझने योग्य इनपुट प्रदान करके भाषा अधिग्रहण को बढ़ावा दे सकता है। नियम के साथ अभ्यास। शिक्षक छात्रों को एक नियम के साथ
प्रस्तुत करते हैं और फिर उन्हें अभ्यास करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया छात्रों के भाषा सीखने में सहायक करती है। अधिग्रहण और सीखने का अंतर। क्रेशन के अनुसार भाषा अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन और भाषा सीखना लर्निंग अलग अलग प्रक्रिया है। आइए इन 3 पॉइंट्स को हम समझते हैं, फिर आगे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सो पहला है समझने योग्य इनपुट। इसमें क्या होता है? इसमें जो पहले हम पढ़ते हैं, समझने योग्य इनपुट में हम क्या समझते हैं? जो क्वेश्चन है ना, क्रेशन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं यानी कि जो टीचर्स होते हैं, जब स्टूडेंट को ऐसी लैंग्वेज देंगे जो वो समझ सकते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो आसान हो जाती है ना। सेकंड में हम पढ़ते हैं नियम के साथ अभ्यास। जो शिक्षक होते हैं छात्रों को एक जो नियम देते हैं, शिक्षक जो विद्यार्थियों को भाषा का रूल दिखाते हैं और फिर उन्हें प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट की यानी कि विद्यार्थी की लैंग्वेज लर्निंग को बेहतर बनाते हैं, है ना। और है अधिकरण और सीखने का अंतर। इसमें क्या होता है? जो क्रेशन कहते हैं कि जो भाषा अर्जन और भाषा अर्जन और अधिगम एक अलग अलग जो है ये प्रोसेस होता है। हम पढ़ते हैं अधिग्रहण। इसमें क्या होता है? यह प्रक्रिया स्वाभाविक और औपचारिक है और सीखना यह प्रक्रिया अधिक औपचारिक और समझने योग्य होती है। जो पहला है वो अधिग्रहण। ये क्या होता है? एक्विजिशन। ये एक नेचुरल और इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। और जो लर्निंग होती है यानी कि सीखना होता है, ये क्या होता है? ये एक फॉर्मल और अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस होता है। नाउ बोधगम्य इनपुट यानी कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। यह वह भाषा है जिसे छात्र पूरी तरह से उत्पन्न नहीं कर सकते लेकिन वे उसे समझ सकते हैं। सफल संप्रेषण। जब विद्यार्थियों को सही तरीके से समझकर संवाद किया जाता है तो वे सफलतापूर्वक अर्थ समझ पाते हैं और सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये दोनों पॉइंट हम समझते हैं। इसमें बताया गया है बोधगम्य इनपुट में कि जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ये वो लैंग्वेज होती है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं बोल सकते लेकिन समझ सकते हैं। क्या होती है ये वो लैंग्वेज होती है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं बोल सकते लेकिन समझ सकते हैं। और हमने पढ़ा सफल संप्रेषण। ये क्या होता है? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ये होता है जब जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी को सही तरीके से समझाया जाता है तो वो सक्सेसफुल यानी कि सफल संप्रेषण पर जो भाषा होता है उसका मतलब समझ पाता है और उनके जो एक्सपीरियंस भी अच्छा हो सकता है। जो अधिगम का एक्सपीरियंस होता है वो कैसा हो जाता है? अच्छा होता है। यानी आई होप ये सभी पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़े, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और इनके डिफरेंस को पढ़ा, और एक तो हमने थ्योरीज़ भी पढ़ी है, इनके भाषा की विशेषताएं भी पढ़ी। आई होप ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक्स अवेलेबल होंगे और आपको पेड नोट्स भी मिल जाते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए।